नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में पूछे जाएंगे और क्लास 10 12th लेवल ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। यानी मैट्रिक इंटर लेवल सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला प्रश्न है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल किस में होता है? तो निर्वात में। किस में होता है? निर्वात में। निर्वात में होता है। निर्वात, जहाँ की शून्य है, ना गुरुत्वाकर्षण है, ना ही हवा है, ना ही वायुमंडल है, वहाँ भी प्रकाश की चाल सर्वाधिक होता है। निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम ज्ञात किया, यानी प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल है। अगला प्रश्न देखिए, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्यों? सूर्य प्रकीर्णन के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? सूर्य प्रकीर्णन के कारण, यानी कि सूर्य का प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। और अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई देता है? सूर्य प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न देखिए, तारे टिमटिमाते हैं। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा सीधा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, वस्तु के बराबर तथा वस्तु सीधा होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत, बहुत ज़्यादा बनता है, बहुत सारा, अनंत। अगला प्रश्न देखिए, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। अवतल लेंस की भांति हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। फ्यूज, विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है। विद्युत तार जो फ्यूज होता है उसका मिश्रण होता है तांबा, टीन, सीसा का। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। तांबा, टीन तथा सीसा का। हीटर का तार बना होता है। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस नाइट्रोजन होता है। ट्यूबलाइट में भरा होता है। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प व आर्गन। पारे का वाष्प व आर्गन भरा होता है। अगला प्रश्न देखिए, थोड़ा प्रश्न धुंधला है, लेकिन ये प्रश्न तो हो चुका है।
यहाँ से होगा फ्यूज का तार मिश्रण होता है सीसा और टिन का। फोटोग्राफी उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोगी होता है सिल्वर ब्रोमाइड। अब फोटोग्राफी में पिक्चर स्थिरीकरण के रूप में प्रयोग होता है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। तेल द्वीप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है केशवित क्रिया के कारण। केशवित क्रिया के कारण। हीरा का चमकना तथा मृच्छिका बनना का कारण है। हीरा का चमकना तथा मृच्छिका का बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाइयां हैं। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाइयां हैं 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित है। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया भी कहा जाता है और इसे दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष को दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। निकट दृष्टि दोष का कारण है। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। निकट दृष्टि को मायोपिया कहा जाता है और निकट दृष्टि को ठीक किया जाता है अवतल लेंस से। अवतल लेंस से। अगला प्रश्न देखिए दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष जिसे हाइपरट्रोपिया कहा जाता है। हाइपरट्रोपिया कहा जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष को हाइपरट्रोपिया कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है उत्तल लेंस से। दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है उत्तल लेंस से। दूर दृष्टि दोष को दूर किया जाता है उत्तल लेंस से। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाना तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाने तथा आँख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अगला प्रश्न देखिए ये जो है कि HIV एलिसा टेस्ट से होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स है। HIV द्वारा होने वाला रोग एड्स है। सार्स एक विषाणु जनित रोग है। सार्स एक विषाणु जनित रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। ज्योतिष तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। ज्योतिष तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। वायुमंडल की आर्द्रता मापक है। वायुमंडल की आर्द्रता मापक है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर। द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापक है हाइड्रामीटर। हाइड्रामीटर। बर्फ की गुप्त उष्मा है 80 किलो कैलोरी। 80 किलो कैलोरी। बर्फ की गुप्त उष्मा है 80 किलो कैलोरी। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। समुद्री दूरी मापने की इकाई है नॉटिकल मील। समुद्री दूरी मापने की इकाई है नॉटिकल मील। pH मान का निर्धारण किया था।
पीएच मान का निर्धारण किया था? सोरेनसन ने। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है 7, यानी 7 के बराबर। अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम, और क्षारीय विलयन पीएच मान होता है 7 से अधिक। क्षारीय विलयन पीएच मान होता है 7 से अधिक। क्षारीय विलयन पीएच मान होता है 7 से अधिक। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। अम्लों का स्वाद होता है खट्टा। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। क्षार का स्वाद होता है कड़वा यानी तीखा। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल, और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षारीय। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षारीय। अम्ल में कौन सा तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? अम्ल में कौन सा तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहता है? तो हाइड्रोजन। प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अपतल लेंस की भांति। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा सीसा का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भाड़ा जाने वाला गैस नाइट्रोजन। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प व आर्गन। फ्यूज का तार मिश्रण है सीसा और टीन का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में फिक्सर स्थिरीकरण के रूप में प्रयोग में होता है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का। तेल द्वीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है केशवित क्रिया के कारण। हीरा का चमक तथा मृगमरीचिका बनने का कारण है। हीरा का चमकना तथा मृगमरीचिका बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की भांति या उत्तल लेंस की तरह। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है अपतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। दीर्घ दृष्टि दोष
हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग कर। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग कर। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव गैस है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। दाढ़ी बनाना तथा आंख नाक कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण।